हेलो एंड वेलकम टू मार्केट चेक एट देवेन चौकसी। शुक्रवार का ट्रेडिंग सेशन और बाजार खुल चुके हैं और बाजार खुलने के बाद सेंटिमेंट्स कैसे नजर आ रहे हैं, क्योंकि वीकेंड इज राउंड द कॉर्नर। ट्रंकेटेड वीक रहा ये, और आज के दिन में कहाँ कहाँ एक्शन है और कौन से ट्रिगर्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए, आइए वो सब जानते हैं। और शुरुआत ऑफकोर्स ग्लोबल मार्केट्स को याद करके कर लेते हैं और कल की बाजार की क्लोजिंग को भी याद करते हैं। कल बाजार की क्लोजिंग अच्छी हुई, खरीदारी की साथ ही हुई, लेकिन उच्चतम स्तर से डे हाई से अगर देखें बाजार ने 100 पॉइंट्स की गिरावट देखी। ऑफ कोर्स ग्रीन में हमने देखा इंडेक्सेस में क्लोज देखने को मिले। बैंक निफ्टी को छोड़ दीजिएगा, वहां पर वॉलेटिलिटी नजर आई थी, लेकिन उसके अलावा ट्रेडिंग सेशन में एक्शन काफी था कल के सेशन में। हाउएवर बीती रात यूएस मार्केट्स की अगर बात करें, ग्लोबल फ्रंट पर यूएस मार्केट में हमने देखा मिक्स सिग्नल्स देखने को मिले। डाउ जोन्स की अगर बात करें, वहां पर ऑलमोस्ट माइल्ड नेगेटिव क्लोज देखने को मिला। नैस्डैक और एसएनपी में हमने देखा कुछ गेन्स थे, लेकिन ना के बराबर कहा जा सकता है, तो यूएस मार्केट से मिक्स सिग्नल्स थे। एशियन मार्केट्स की अगर बात करें, लार्जली इन रेड सिग्नल्स आज सुबह ट्रेड करते हुए हांगकांग के बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और गिफ्ट निफ्टी में भी हमने देखा कि शुरुआती सेशन में जो है एक कह सकते हैं फ्लैट ट्रेंड ही नजर आ रहा था। उसी के चलते सेंटिमेंट्स भारतीय बाजार के लिए भी थोड़े से कंसर्न्स भरे सुबह सुबह दिख रहे थे। ऑफकोर्स ये सारी कंसर्न्स के बीच में एनर्जी पैक पर नजर रखें, क्योंकि उसका इम्पैक्ट अलग पड़ेगा भारतीय बाजार पर। कमोडिटी मार्केट्स में क्रूड का गिरना जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ऑयल प्रोड्यूसर्स, ऑयल रिफाइनिंग कंपनी के स्टॉक को काफी हद तक चर्चा में लेकर आ रही हैं। ब्रेंट क्रूड जो है 4% की गिरावट दिखा रहे हैं, $77-78 अ बैरल। जी हाँ, कल जहां 80-81 की बात करी थी तब भी गिरावट थी, अब ये गिरावट और ज्यादा गहराई है और अब $77-78 अ बैरल के इर्द गिर्द ब्रेंट क्रूड जो है वो ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टीप राइज इन यूएस इन्वेंट्री और प्रोडक्शन जो है वो सस्टेन होता हुआ रिकॉर्ड लेवल्स पर दिख रहा है। तो इवेंट स्पेसिफिक इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन जो है वो भारतीय बाजार के हक में जरूर नजर आ रहे हैं। इन सब के बावजूद अगर बुलियन मार्केट को देखेंगे, इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस में ऑलमोस्ट 1% का अप मूव देखने को मिल रहा है। और अगर सिल्वर की भी बात करेंगे, वहां पर भी हम देख रहे हैं कुछ हद तक वॉलेटिलिटी के इर्द गिर्द सिग्नल्स जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ नजर जरूर आ रहे हैं, चाहे घरेलू बाजार हो या विदेशी बाजार की हम बात करें। ये सारे के सारे ट्रिगर्स ग्लोबल फ्रंट पर हो गए। ग्लोबल फ्रंट जो है वो मिक्स नजर आ रहा है। देखिए, यूएस के मार्केट्स में गिरावट, एशियाई बाजार टूटे हुए, गिफ्ट निफ्टी की मंद शुरुआत, लेकिन इन सब के बीच कमोडिटी मार्केट में क्रूड का लगातार गिरना, ये एक चीज है जिस पर नजर रखी जा सकती है। इससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, ऑयल प्रोड्यूसर्स, ऑयल रिफाइनिंग पर फोकस रहना चाहिए। और क्योंकि एनर्जी पैक में जब भी गिरावट आती है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, तो उस पर भी एक नजर रखनी चाहिए। डोमेस्टिक फ्रंट पर एक और इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन आया। आरबीआई ने एक सरप्राइज अनाउंसमेंट की, और वो सरप्राइज अनाउंसमेंट जो है बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के लिए काफी हद तक इम्पैक्टफुल रही, क्योंकि आरबीआई ने कंज्यूमर लेंडिंग को और ज्यादा कॉस्टलियर बना दिया बैंक्स और नॉन बैंक लेंडर्स के लिए। रेगुलेटर ने क्रेडिट रिस्क वेट जो है उसे 100 से बढ़ा दिया, 100% से बढ़ाकर 125% कर दिया। और कॉन्सिक्वेंटली बैंक्स और नॉन बैंक लेंडर्स जो हैं वो भी फोकस जो है ड्यूरिंग द सेशन आज के सत्र में उन्हीं पर रहना चाहिए, और उसका असर दिखना भी शुरू हो चुका है। एडीआर जो है आईसीआईसीआई बैंक के, एचडीएफसी बैंक के सीधा गिरना शुरू हुए इस खबर के ठीक बाद। हमने देखा 1% ओवरनाइट इन द यूएस मार्केट। और गिफ्ट निफ्टी की तरफ से भी अगर आप देखें, एक इम्पैक्ट जो है, या कह सकते हैं कि ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन ऐसा रहा जो कि दिन भर में बाजार में बैंक्स फाइनेंशियल्स को काफी हद तक इम्पैक्ट करता हुआ दिखेगा, जो कि दिखना शुरू भी हो गया है। बाजार की शुरुआत अगर देखेंगे, इंडियन मार्केट बेंचमार्क निफ्टी फ्लैट ओपन होता हुआ दिखा, एक्सपेक्टेड था, उसी तरह फ्लैट ओपनिंग भी देखने को मिली। कोई बड़ा हिट नहीं कह सकते हैं, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में एक बड़ा हिट जरूर देखने को मिला। ऑफ कोर्स द रीजन इज आरबीआई की तरफ से जो क्रेडिट रिस्क वेट में बढ़ोतरी है उसका एक इम्पैक्ट है, जो कि पड़ता हुआ क्लियरली बैंक्स फाइनेंशियल्स पर देखने को मिला। बेंचमार्क इंडेक्सेस में कह सकते हैं माइल्ड कट्स के साथ फ्लैट ओपनिंग होती हुई दिखी। गेनर्स लूजर्स देख लेते हैं। एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स रहे जो कि बाजार को संभालने का काम करे थे। 1.5 से 2% की तेजी इन स्टॉक्स में नजर आई, जहां एसबीआई, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में हमने देखा कट्स 2 से 2.5% तक की गिरावट के साथ ये स्टॉक्स जो है वो ट्रेड करते हुए देखने को मिले। सेक्टोरल गेनर्स और लूजर्स की अगर बात करें, सेक्टोरल मूव्स बैंकिंग इंडेक्सेस में अगर आप देखेंगे, हिट काफी बड़ा देखने को मिल रहा है, चाहे फिर निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स हो, वहां पर हम कट्स देख रहे हैं। निफ्टी बैंक में कट के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। बिकवाली का दबाव कल भी था और ये दबाव जारी रहा ऑन द बैक ऑफ आरबीआई न्यूज, ऑफ कोर्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, और इसी के चलते बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर असर। हाउएवर ब्रॉडर मार्केट इंडेक्सेस में, जैसे कि मैं लगातार कहती हूँ कि बाजार एट ऑल पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं एंट्री लेवल्स देता है। इस वक्त अगर आप देखेंगे लार्जर पेयर्स में बाजार में हम देख रहे हैं काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी, काफी ज्यादा कंसर्न, एक्शन नहीं कम, या कह सकते हैं कमी,
एक्शन में दिख रही है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स मिड कैप और स्मॉल कैप को देखेंगे आउट परफॉर्म करते हुए यहाँ पर अच्छी खासी मजबूती के साथ। और इसमें अगर आप थोड़ा डीप डाइव करेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे, हमारी रिसर्च पर फोकस करेंगे, ब्रॉडर मार्केट इंडेक्सेस में मिड कैप स्मॉल कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी कई सारे आते हैं। पॉकेट्स हैं जिन्हें आपको चुनना है और उन पॉकेट्स में अगर स्टॉक्स को खोजेंगे आपके लिए काफी अच्छे स्टॉक्स निकल कर आएंगे। सम स्टॉक्स की अगर बात करें जो कि खबरों के दम पर एक्शन में देखने को मिल रहे हैं, कुछ ट्रिगर्स के चलते एक्शन में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, बैंक और NBFCs पर फोकस जरूर रखें क्योंकि यहाँ पर फोकस रहेगा। RBI की तरफ से जो अनाउंसमेंट आया है, इन्होंने अपना जो रिस्क वेट है वो बढ़ा दिया है, 100% से 125% कर दिया है ऑन अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लोन्स। और बैंक के लिए एक रिक्वायरमेंट हो जाएगी कि उन्हें अपना कैपिटल जो है वो हायर मेंटेन करना पड़ेगा और इसी के चलते लेंडिंग रेट्स जो हैं कुछ प्रोडक्ट्स के लिए बढ़ते हुए भी नजर आएंगे और इसी का एक इम्पैक्ट है जो कि इस वक्त बैंक्स फाइनेंशियल्स में देखने को मिल रहा है। SBI कार्ड्स में देखिए 5% की गिरावट, पूनावाला फिनकॉर्प में 4% की गिरावट, IDFC फर्स्ट बैंक जैसे स्टॉक्स हैं, SBI जैसे स्टॉक्स ऑलमोस्ट 2.5-3% तक की बिकवाली का दबाव नजर आ ही रहा है। तो क्लियरली इस न्यूज का असर है बैंक्स फाइनेंशियल्स पर। निफ्टी बैंक पर नजर रखे कंसर्न्स बिल्ड होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जो कि खबरों के दम पर एक्शन में, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर रखें क्योंकि कंपनी को एक अवार्ड मिला है कर्नाटका मैरीटाइम बोर्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल सीजन डीप वाटर पोर्ट इन कर्नाटका। सो ये एक ऑर्डर मिलता हुआ ऑर्डर विन की खबर है और वेंचर जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए ये डेवलपमेंट करेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की जो है 4119 करोड़ की है। पॉडकास्ट में आज सुबह हमने आपको बताया था कि ये स्टॉक पर एक खबर है और इस खबर का असर देखने को मिलेगा क्योंकि बिजनेस एक्सपेंशन एक तरह से ऑर्डर विन के चलते ये कंपनी जो है फोकस में रहेगी। और इस डिजाइन के बाद या ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद इनफैक्ट अगर आप देखें इनफैक्ट स्टार्टिंग कैपेसिटी इस प्रोजेक्ट की देखिए 30 मिलियन टन पर एनम की रहेगी। सो क्लियरली ऑर्डर विन के ठीक बाद स्टॉक में एक असर 5% की तेजी के साथ देखने को मिला। आज सुबह जब स्टॉक खुला, बाजार खुले, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक में 5% का मूव था। क्लियरली न्यूज बेस इंपैक्ट है जो नजर आ रही है। TVS मोटर इन्होंने फोरे किया है यूरोपियन मार्केट में। इन्होंने पार्टनरशिप एस्टैब्लिश की है एमिल फ्रे के साथ इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अग्रीमेंट जो है वो कंपनी की ऑफिशियल एंट्री यूरोप में कही जाएगी इस अग्रीमेंट के साथ साथ यूरोपियन मार्केट्स में। तो कह सकते हैं ओवरसीज एंट्री TVS मोटर ने अपनी की है। ऑफिशियल एंट्री इस अग्रीमेंट के बाद होती हुई दिखी और इसी का असर है स्टॉक में मूवमेंट 1% की पॉजिटिविटी देखने को मिली। DCX सिस्टम्स के बोर्ड ने एक फंड रेजिंग सैंक्शन की है 500 करोड़ एक्यूमुलेट करने के लिए और इस खबर के ठीक बाद हमने देखा स्टॉक में 5% का इजाफा देखने को मिला। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस रियल एस्टेट स्पेस लगातार फोकस में है भी और रियल एस्टेट एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा पॉकेट, एक ऐसा सेक्टर है जो कि बाजार में जब वॉलेटिलिटी या गिरावट हो तब बाजार को संभालने का काम करता है। जस्ट लाइक फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, डिफेंसिव्स के तौर पर रियल एस्टेट और रियल एस्टेट की अपनी ही चाल रहती है। इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक बजाज ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, इन्होंने जॉइंट डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया है कृष्णा प्रिया एस्टेट एंड माइक्रो लैब्स के साथ रेजिडेंशियल हाउसिंग वेंचर बेंगलुरु में एस्टैब्लिश करने के लिए, जिसकी वैल्यू 2100 करोड़ की रहेगी। तो पूरे प्रोजेक्ट की वैल्यू है, प्रोजेक्ट जो है 14 एकड़ के लैंड में स्पैन होता हुआ दिखेगा और डेवलपमेंट जो है अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन स्क्वायर फीट में डेडिकेट की जाएगी फॉर रेजिडेंशियल हाउसिंग। सो एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के चलते स्टॉक आज फोकस में रहा। 4% की तेजी इनफैक्ट ये स्टॉक में देखने को मिल रही है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस इनफैक्ट रियल एस्टेट कंपनियों के लिए रिजल्ट के टाइम की भी अगर बात करेंगे, रिजल्ट से ठीक पहले जो ऑपरेशनल अपडेट्स आ रहे थे वो अच्छे नजर आ रहे थे और कुछ कंपनियां जो हैं उनके रिजल्ट्स की अगर बात करें, इनमें भी मिड कैप रियल एस्टेट पॉकेट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। काफी हद तक बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं। कुछ कंपनियां जो कि जानी मानी है बेंगलुरु में, वो मुंबई में फोरे करने की कोशिश करिए। कुछ कंपनियां जो मुंबई, पुणे में जानी मानी है, वो बाकी के जो Tier 1, Tier 2 सिटीज है वहां पर अपना बिजनेस एक्सपैंड करने की कोशिश करें। तो लगातार प्रोजेक्ट के जरिए बिजनेस एक्सपेंशन की खबरें आती हैं और इसी के चलते रियल एस्टेट पर फोकस है। SJVN लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्होंने फाइनलाइज किया पावर परचेज अग्रीमेंट सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 200 मेगावाट के विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए, जिसकी इन्वेस्टमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट होगा ऑलमोस्ट 1400 करोड़ का। नया असाइनमेंट है, इससे SJVN की टोटल विंड पावर कैपेसिटी जो है वो बढ़ेगी और वो बढ़कर हो जाएगी ऑलमोस्ट 500 मेगावाट।
सो ये खबर है, अगेन न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट, 2% का इजाफा इस स्टॉक में भी देखने को मिला है। सो क्रक्स अगर देखेंगे फ्राइडे सेशन में बाजार में इंडिसेस की अगर बात करें, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, वहाँ पर वॉलेटिलिटी भरे ही दिखे। खासतौर से बड़ी वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी में दिखेगा बिकॉज ऑफ द आरबीआई अनाउंसमेंट। बैंक्स फाइनेंशियल्स के स्टॉक्स पर एक इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब के बावजूद मिड कैप स्मॉल कैप में एक्शन है, मिड कैप स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटीज हैं और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच सेक्टर्स को पकड़े, अच्छे सेक्टर्स, ऑटो एंसिलरी, रियल एस्टेट, ये सारे के सारे पॉकेट्स हैं जहां पर अगर आप डीप डाइव रिसर्च करेंगे और उसके बाद स्टॉक्स पिकिंग करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको एक अपॉर्चुनिटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट ज़रूर मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन इन सब के बावजूद आप एक चीज़ पर ज़रूर ध्यान रखें, नज़र रखें कि रिसर्च जो है वो एक रिसर्च एकमात्र चीज़ है जो कि आपको आपके डिसीजंस, राइट डिसीजंस लेने में मदद करेगी। और वो राइट डिसीजन लेने में, डीप डाइव रिसर्च करने में, एनालिसिस करने में हमारी पकड़ काफ़ी अच्छी है, हमारी पैनी नज़र होती है सारी की सारी मार्केट से जुड़ी जो भी बारीकियाँ हैं उन पर। और इसीलिए हमारे साथ जुड़ें, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उस लिंक पर आप अपनी सारी की सारी डिटेल्स दें और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। हमारे रिसर्च सर्विसेज जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगी और उसके बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। शुक्रिया।